नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग हमेशा इजिप्ट, ग्रीस, इन सब के एंशिएंट टाइम्स को लेके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जो चीज हमारे आंखों के सामने मौजूद होती है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए मैं किसी को दोष तो नहीं दूंगी, क्योंकि ये जनरल ह्यूमन नेचर होता है। जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो भारत के इतिहास को लेकर सोचते हैं या फिर इसके बारे में रिसर्च करते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ अमेरिका में सबसे पहला कदम इंडियंस ने रखा था, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? शायद आप अब ना करें, लेकिन वीडियो खत्म होने तक आपको मेरी बातों पे विश्वास करना ही पड़ेगा। तो जनरल नॉलेज ये है कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, बट ये डिबेटेड है, क्योंकि अमेरिका को असली में डिस्कवर किया था लेफ एरिक्सन, और ये डिस्कवरी उन्होंने कोलंबस के जन्म के 500 साल पहले की। लेकिन उससे भी बहुत पहले, जब भारत में गुप्ता एम्पायर हुआ करता था, जिसको हिस्टोरियंस भारत का गोल्डन एज माना करते थे, उस समय यही कहा जाता था कि भारत से कुछ लोग अमेरिका पहुंचे थे। वो इंडियंस वहां क्यों, कैसे और किस लिए पहुंचे, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंडियंस अमेरिका पहुंचे कैसे। सभी को पता है कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। सो इंडिया वाज ऑब्वियसली क्वाइट रिच एंड इट कुड अफोर्ड एक्सपेडिशंस टू other unknown lands of the world. So mostly people from southern India and possibly from northern India also started traveling the vast oceans and finally landed in America. ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि एंशिएंट इंडिया में शिप्स के साथ साथ विमान भी हुआ करते थे, और एक स्पेशल विमान थी जिसका नाम है त्रिपुरा विमान, जिसको यूज करके ही यहाँ के इंडियंस इतने दूर तक पहुँच सके थे। सो द होल सिनेरियो वाज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे, बस थोड़ा प्रिमिटिव फॉर्म में था। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, उस समय पर ओरिएंटल्स, इजिप्शियंस और अफ्रीकन्स भी डिस्टेंट लैंड ऑफ अमेरिका में पहुंच चुके थे। अब दूसरा सवाल ये है कि वहां पर गए किस लिए। इसके दो कारण हैं, एक तो एक्सप्लोरेशन नीड्स और दूसरा कारण है सर्च ऑफ गोल्ड। हिस्टोरियंस को लगता है कि यहाँ से लोग अमेरिका पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एरियल सर्वे किया था बिफोर लैंडिंग। जो प्लेस उन्होंने मेनली चूज किया था वो है कोलंबिया। कोलंबिया में 3 रिवर्स का संगम है और वहाँ पे 2 वॉल्केनोज भी है। जहाँ पे वॉल्केनोज है वहाँ पे इरप्शन तो होगा ही, और वॉल्केनिक इरप्शन जब ठंडा होता है तो उसमें फॉर्म होते हैं इग्नियस रॉक्स। जहाँ पे ये पूरा प्रोसीडियर चलता है वहाँ पे गोल्ड का पाया जाना बहुत ही कॉमन है, और ये बात उन लोगों को पता थी, इसीलिए उन्होंने इसी जगह को चूज किया और वहाँ जाते ही उन्होंने डिगिंग करना शुरू कर दिया। वैसे अगर हम लोग कॉमन सेंस से सोचे तो एल्डोराडो भी इसी जगह पे है, यही क्लेम किया जाता है। सो जो इंडियंस वहाँ पे पहुंचे थे उनको छम ट्राइब्स कहा जाता है, और ये लोग कोलंबिया और पेरू के आसपास ही ज्यादा सेटल किए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उन्होंने वहाँ जाके आखिर किया क्या। वहाँ पर जाके इन्होंने बहुत सारा गोल्ड आविष्कार किया, और वहाँ पे बसॉल्ट, ग्रेनाइट के डिफरेंट मॉन्यूमेंट, टेम्पल स्ट्रक्चर्स बनाए, जिसके रिमेन्स हम आज भी देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा विशाल आकार के 20-30 टन की मूर्तियाँ इन्होंने उस वक्त वहाँ पे बनाई थी, और ये मूर्तियाँ बनी थी बसॉल्ट या फिर ग्रेनाइट रॉक से। इन रॉक्स को किसी भी मशीन के बिना इतना फाइन तरीके से काटना बहुत डिफिकल्ट था, तो जाहिर है इन लोगों के पास एडवांस टेक्निकल टूल्स थे इस काम को करने के लिए। हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये मूर्तियाँ वहाँ के नेटिव लोगों ने नहीं बनाई थी, बिकॉज इन मूर्तियों के जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो उनसे दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। द नेटिव अमेरिकन्स ऑफ दैट टाइम डिड नॉट ग्रो एनी फेशियल हेयर्स या फिर मुस्टैच, जो कि हम लोग इन स्टैचूज में क्लियरली देख सकते हैं। ये जो मूर्तियां हैं वो साउथ इंडियन या फिर जो अफ्रीकन लोग हैं उनके फेशियल स्ट्रक्चर से ज्यादा मिलती जुलती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे एक कल्चरल अमेलगमेशन चल रहा था। मूर्तियों के अलावा हम लोग यहाँ पे अलग अलग सेरामिक स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, जो कि इंडियन यूटेंसिल से काफी मिलता जुलता है। माचू पिच्चू में वॉल ऑफ 3 विंडोज मौजूद है, जो कि फिर ग्रेनाइट से बना हुआ है, और यहाँ पे
स्टोन कटिंग टेक्निक फिर से यूज की गई है। प्रेह विहार एक ट्राइबल मंदिर है। प्रेह विहार एक हिंदू मंदिर है जो कि नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में पड़ता है और इस मंदिर में भी हम लोग वो सेम 3 विंडो के वॉल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो इससे क्लियर होता है कि इस तरह के सेम स्ट्रक्चर्स एक मंदिर में भी पाए जा रहे हैं और माचू पिचू में भी हम लोग को ये सेम चीज दिख रही है। सो इसको किसने बनाया, दैट बिकम्स प्रिटी क्लियर। कोलंबिया का इलाका एक्चुअली एक माइनिंग एरिया है, वहाँ से गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। सो इसीलिए ये जो ट्राइब्स थे वो यहाँ पे सेटल हुए थे। उन्हें जो गोल्ड मिला उससे उन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए जो कि अभी भी हम लोग बोगोथा गोल्ड म्यूजियम में देख सकते हैं। Here we can see the gold vimanas and other artifacts. This museum showcases the largest quantity of gold in the world. सेंट ऑगस्टिन एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है जो प्रूफ करती है कि इंडियंस उस वक्त में अमेरिका पहुंचे थे। सेंट ऑगस्टिन स्थित है वेस्टर्न कोलंबिया के माउंटेनियस इलाके में जो कि पैसिफिक कोस्ट के पास है और ये उनका एक डिगिंग साइट भी था। इस डिगिंग साइट पर हम लोग इंडियन बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी गरुड़ स्टैचू, शिवा, शिवलिंग, नाग देवता, द्वार रक्षक जो कि हम लोग यहाँ मंदिर के बाहर देख सकते हैं, शिव विथ फैंग्स। ये फैंग्स वाले शिवलिंग साउथ इंडिया के मंदिरों में बहुत कॉमन है क्योंकि ये साउथ इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा कॉमन था। ये सारी मूर्तियां और कार्विंग्स इंडिया की ही देन है, लेकिन वहाँ पे जो कल्चरल मिक्स हुआ था उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको इनके फेशियल स्ट्रक्चर्स पे मिलेगा। सो इतना कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इंडियंस सच में साउथ अमेरिका पहुंचे थे या फिर ये बस एक माइथोलॉजी है? आपके ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।